नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे वैदिक पंचांग के बारे में। वैदिक पंचांग दिनांक 3 अक्टूबर 2023, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2080, गुजरात 2079, शक संवत 1945, आयन दक्षिणायन, ऋतु शरद ऋतु, मास अश्विन मास, गुजरात एवं महाराष्ट्र अनुसार भाद्रपद, पक्ष कृष्ण, तिथि पंचमी 4 अक्टूबर प्रातः 5:33 तक तत्पश्चात षष्ठी, नक्षत्र कृतिका शाम 6:04 तक तत्पश्चात रोहिणी, योग वज्र सुबह 8:18 तक तत्पश्चात सिद्धि, राहु काल शाम 3:26 से शाम 4:56 तक, सूर्योदय 6:31, सूर्यास्त 18:23, दिशा शूल उत्तर दिशा में, व्रत पर्व विवरण। पंचमी का श्राद्ध, कृतिका श्राद्ध विशेष। पंचमी को बेल खाने से कलंक लगता है। ब्रह्मवेद पुराण ब्रह्मखंड। वैदिक पंचांग जानिए पुराणों के अनुसार श्राद्ध का महत्व। कर्म पुराण में कहा गया है कि जो प्राणी जिस किसी भी विधि से एकाग्रचित होकर श्राद्ध करता है वो समस्त पापों से रहित होकर मुक्त हो जाता है और पुनः संसार चक्र में नहीं आता। गरुड़ पुराण। इस पुराण के अनुसार पितृ पूजन श्राद्ध कर्म से संतुष्ट होकर पितर मनुष्यों के लिए आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, वैभव, सुख, धन और धान्य देते हैं। मार्कंडेय पुराण। इसके अनुसार श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण श्राद्धकर्ता को दीर्घायु, संतति, धन, विद्या, सुख, राज्य, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। ब्रह्म पुराण। इसके अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से श्राद्ध करता है उसके कुल में कोई भी दुखी नहीं होता। साथ ही ब्रह्म पुराण में वर्णन है कि श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक किए हुए श्राद्ध में पिंडों पर गिरी हुई पानी की नन्ही नन्ही बूंदों से पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए पितरों का पोषण होता है। जिस कुल में जो बाल्यावस्था में ही मर गए हों वे सम्मार्जन के जल से तृप्त हो जाते हैं। वैदिक पंचांग श्राद्ध में भोजन कराने का विधान। भोजन के लिए उपस्थित अन्न अत्यंत मधुर भोजनकर्ता की इच्छा के अनुसार तथा अच्छी प्रकार सिद्ध किया हुआ होना चाहिए। पात्रों में भोजन रखकर श्राद्धकर्ता को अत्यंत सुंदर एवं मधुर वाणी से कहना चाहिए कि हे महानुभावों, अब आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार भोजन करें। फिर क्रोध तथा उतावलेपन को छोड़कर उन्हें भक्तिपूर्वक भोजन परोसते रहना चाहिए। ब्राह्मणों को भी दत्तचित्त और मौन होकर प्रसन्न मुख से सुखपूर्वक भोजन कराना चाहिए। लहसुन, गाजर, प्याज, करम्ब, दही, मिला हुआ आटा या अन्य भोज्य पदार्थ आदि वस्तुएं जो रस और गंध से युक्त हैं श्राद्ध कर्म में निषिद्ध हैं। वायु पुराण। ब्राह्मण को चाहिए कि वो भोजन के समय कदापि आंसू न गिराए, क्रोध न करे, झूठ न बोले और उसे परोसते हुए हिलाए नहीं। आंसू गिराने से श्राद्धान्न भूतों को, क्रोध करने से शत्रुओं को, झूठ बोलने से कुत्ता को, पैर छुआने से राक्षसों को और उछालने से पापियों को प्राप्त होता है। मनुस्मृति। जब तक अन्न गर्म रहता है और ब्राह्मण मौन होकर भोजन करते हैं, भोज्य पदार्थ के गुण नहीं बतलाते, तब तक पितर भोजन करते हैं। सिर में पगड़ी बांधकर या दक्षिण की ओर मुख करके या खड़ाऊ पहनकर जो भोजन किया जाता है उसे राक्षस खा जाते हैं। मनुस्मृति। भोजन करते हुए ब्राह्मणों पर चांडाल, सुअर, मुर्गा, कुत्ता, रजस्वला स्त्री और नपुंसक की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। होम, दान, ब्राह्मण भोजन, देवकर्म और पितृकर्म को यदि ये देख लें तो वह कर्म निष्फल हो जाता है। सुअर के सूंघने से, मुर्गी के पंख की हवा लगने से, कुत्ते के देखने से और शूद्र के छूने से श्राद्धान्न निष्फल हो जाता है। लंगड़ा, काना, श्राद्धकर्ता का सेवक, हीनांग, अधिकांग, इन सबको श्राद्ध स्थल से हटा दे। मनुस्मृति। श्राद्ध से बची हुई भोजन आदि वस्तुएं स्त्री को तथा जो अनुचर न हो ऐसे शूद्र को नहीं देनी चाहिए। जो अज्ञानवश इन्हें दे देता है उसका दिया हुआ श्राद्ध पितरों को नहीं प्राप्त होता। इसलिए श्राद्ध कर्म में जूठे बचे हुए अन्नादि पदार्थ किसी को नहीं देना चाहिए। वायु पुराण। श्राद्ध महिमा पुस्तक से। वैदिक पंचांग। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर।
वैदिक पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग